जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं जाकर एक नया सेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। बेहतरीन टॉपिक है ग्रामर का, आर्टिकल। जी हाँ फ्रेंड, आर्टिकल जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, ईएमआरएस, आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एडब्ल्यूईएस, एसएससी झारखंड, एसएससी झारखंड, टीजीटी, पीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, जो भी आपकी जो भी ग्रामर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, चाहे वो सी टेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, जी हाँ फ्रेंड, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला टॉपिक है द आर्टिकल। जी हाँ फ्रेंड, आर्टिकल की आज हम बात करते हैं। आर्टिकल होता क्या है फ्रेंड? देखिए, आर्टिकल जो होता है वो आप कह सकते हो उसे डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आर्टिकल को आप डिटरमिनर डिटर्मिनर्स कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनेट। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए एन। और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। जी हाँ फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि हम ए और एन इनको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जी हाँ, तो देखिए फ्रेंड, ए और एन का प्रयोग जो है वो इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के ठीक पहले करेंगे। जैसे यू हैव अ काउ, लता सेइंग अ सॉन्ग, दिस इज एन ऑरेंज। तो देखिए फ्रेंड जी, काउ जो है सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले ए का प्रयोग कर लिया। सॉन्ग सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ए का प्रयोग किया। ऑरेंज सिंगुलर सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले एन का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा एक मिनट आगे देख लेते हैं फ्रेंड कि जहां पर फ्रेंड, जहां पर बॉबल साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वहां पर वर्ड कुछ भी हो, चाहे वर्ड कुछ भी हो, लेकिन बॉबल साउंड जो बॉबल साउंड हो, हिंदी में इसको 16 माना गया है। स्वरों की संख्या कितनी है? 16 है। ये छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इस तरह से इस तरह से ये 16 होते हैं फ्रेंड। तो इन 16 के 16 बॉबल्स जो होते हैं, इनके साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहाँ हम एन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जहाँ बॉबल साउंड नहीं होता, कॉन्सोनेंट साउंड की कॉन्सोनेंट के साउंड की जो वॉइस आती है या प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वहाँ हम ए का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ए, ई, आई, ओ, यू, ये बॉबल साउंड की आवाज होगी। तब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे फ्रेंड? एन का यूज करेंगे। और जब फ्रेंड कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एम है, एफ है, एन है, एक्स है, एस है, एल है, एच है, तो फ्रेंड ये जो वर्ड है, ये जो लेटर हैं, इन लेटर से पहले हम ये, क्योंकि ये लेटर जो होते हैं बॉबल साउंड देते हैं, तो इन लेटर से पहले हम एन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन इनका जो होता है वो बॉबल साउंड की तरह होता है। जैसे अब बात कर लेते हैं, कार्तिक इज सॉरी गाइस, कार्तिक इज एन एमएलए, एमएलए। तो फ्रेंड यहाँ हमने एन का यूज किया। ही इज एन एसडीओ, तो फ्रेंड एसडीओ, तो यहाँ हमने एन का यूज किया। ठीक है फ्रेंड, एमएलए या एमपी हो, तो यहाँ किसकी आवाज आ रही है? एम की आवाज आ रही है।
एक ही आवाज आ रही है, बॉबल साउंड। एस डी, तो एस से जब हम एस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसकी साउंड, कौन सा साउंड की आवाज आ रही है फ्रेंड? बॉबल साउंड की। भारती इज एन एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी, तो एन में देखिए फ्रेंड, एन हम लिख रहे हैं तो यहाँ ए आ रहा है, एम एल ए लिख रहे हैं, एम एल एम एल ए लिख रहे हैं तो ये ए आ रहा है, एस डी ओ लिख रहे हैं, एस डी ओ लिख रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर ए आ रहा है। तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो बॉबल साउंड का हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। आई हैव एन अम्ब्रेला, देखिए फ्रेंड, अम्ब्रेला के साथ में हमने यू का, देखिए अम्ब्रेला हम लिख रहे हैं, अम्ब्रेला, अम ब्रेला, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर कौन सी आवाज आ रही है? बॉबल की आवाज आ रही है, तो हमने ए का प्रयोग कर दिया। अब एल एल बी है फ्रेंड, एल एल बी, तो यहाँ भी ए का ही आवाज निकल रही है। अब एक्स रे, एक्स रे, तो यहाँ भी बॉबल साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? एन का प्रयोग कर लिया। लेकिन फ्रेंड अ, कुछ जगह क्या होता है कि हमारे जो लेटर होते हैं, जो इनिशियल लेटर होते हैं, जो प्रारंभिक लेटर होते हैं, शुरुआती लेटर होते हैं, वो होते तो बॉबल हैं लेकिन आवाज जो है वो बॉबल की नहीं करते। जैसे यूनियन है तो यूनियन को आप लिखेंगे इस तरह से, यूनियन, तो यहाँ क्या है? या आ रहा है। ठीक है, ऐसी 1 रुपीज है तो अब 1 रुपीज को कैसे लिखेंगे? 1 रुपीज, तो अब ये 1 में क्या आ रहा है? बा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब चूंकि यहाँ पर बा आ रहा है और या आ रहा है, या, तो इस तरह से हमने क्या किया है? इनके साथ में ए लगाया, इनके साथ ए लगाया, इनके साथ ए लगाया। यूनिवर्सिटी है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, ऑनेस्ट है एच, लेकिन आवाज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है फ्रेंड, ऑनेस्ट, तो यहाँ बॉबल साउंड है तो इसलिए एन लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। ए एन का जो प्रयोग है वो प्रॉपर नाउन के साथ कभी नहीं करते हैं। ए एन का प्रयोग जो है, ए एन का यूज जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ में कभी नहीं करते फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखें, द स्टोरी इज रिटन बाय रमेश, तो देखिए फ्रेंड, स्टोरी जो है वो रमेश के द्वारा, अब हमें पता नहीं रमेश कोई एक होगा रमेश, क्योंकि इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। यहाँ रमेश का नाम लिया हमने, क्यों लिया रमेश का नाम, क्यों लगाया हमने इसके साथ में ये? क्योंकि रमेश नाम का कोई ये व्यक्ति है जो यहाँ पर वक्ता का कार्य करता है। ठीक है, वो हमारे लिए अनजान है तो इसलिए हमने उसके लिए ए का प्रयोग किया। और फ्रेंड, आर्टिकल का यूज बहुत ही केयरफुली करना होता है, थोड़े से उसमें गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है फ्रेंड, एक सेशन आपके लिए हमने तैयार किया है और बस आपको थोड़ा सा एक कमेंट तो बनता ही है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए फ्रेंड, अब देखिए, यदि नाउन से पहले, ये गलत हो गया फ्रेंड, ये नाउन है, यदि नाउन से पहले कोई एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो हम फ्रेंड उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे आर्टिकल, किसके लगाएंगे? इन एडवर्ब के या एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे फ्रेंड, बल्कि इन एडवर्ब और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे देख लीजिए फ्रेंड, किरण इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट है हमारा नाउन, लेकिन इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर? इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग कर लिया। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर इसको जो इंटेलिजेंट है इसका इनिशियल लेटर जो है वो आई है, यानी बॉबल है, और बॉबल के साथ में क्या करते हैं? हम एन का प्रयोग करते हैं। शीला इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, देखिए एक्ट्रेस नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है? फ्रेंड एडजेक्टिव है,
और एक्सट्रीमली क्या है एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब के ही अकॉर्डिंग हमने एन का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो रहा है? चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें हम व्हाट और हाउ, यहाँ रह गया लिखने से, व्हाट और हाउ से पहले जो काउंटेबल नाउन होता है उसके लिए लगा लेते हैं। इस नाउन को के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है फ्रेंड, ये व्हाट लगा हो या हाउ लगा हो, तो इससे पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए लगाएंगे। जैसे हम देख देख सकते हैं आप यहाँ पर, व्हाट अ लवली डे, तो हमने यहाँ ए लगा दिया। व्हाट एन आइडिया, ठीक है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। आइडिया के लिए लगा दिया, लवली डे के लिए लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड अगला पॉइंट आता है हमारा, कहीं पर हम प्रति माह, प्रति वस्तु, या पर आइटम, पर किलोमीटर, या पर लीटर, तो ये जो वर्ड आते हैं, जैसे पर मंथ आ जाए, पर ईयर आ जाए, पर आइटम आ जाए, पर किलो आ जाए, तो हम फ्रेंड यहाँ पर ए या एन का यूज हम करेंगे। जैसे देख लें, रवि कैन रन 30 किलोमीटर एन आवर। देखिए फ्रेंड, रवि जो है 30 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एन का प्रयोग कर दिया। दे अर्न 25,000 अ मंथ, वो एक महीने में या प्रति महीने 25,000 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ। ठीक है, ही परचेज और डजन एग, तो डजन एग के लिए भी हमने आर्टिकल का एक का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। कोई स्पेशल पर्सन है या स्पेशल थिंग है, तो फ्रेंड उसके लिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे ही इज अ दारा सिंह, तो वो एक दारा सिंह है। ठीक है फ्रेंड, हम उसकी बात कर रहे हैं, एक दारा सिंह, जैसे वह कौन है, दारा सिंह है, तो स्पेशल पर्सन हो गया दारा सिंह। ऐसी है, यू आर एन अमिताभ बच्चन, तो यहाँ भी अमिताभ बच्चन किसको, तुम्हें कहा है कि तुम एक अमिताभ बच्चन हो, तो यहाँ अमिताभ बच्चन एक स्पेशल पर्सन है, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो स्पेशल व्यक्ति जो होता है, पर्सन होता है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखिए, जो वर्ब से पहले, जब वर्ब एक नाउन की तरह हम यूज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे रवि गोज फॉर अ वॉक, अब वॉक क्या है फ्रेंड, टहलना, यानी वर्ब है। तो हमने इससे पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि जो ए ए वाक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ऐसे कह दें, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, तो देख ले फ्रेंड, यहाँ भी हमने आर्टिकल का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन से पहले मैनी, रादर, क्यूट या सच आ जाए। ठीक है फ्रेंड, मैनी, रादर, क्यूट, सच के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, मैनी, रादर, क्यूट और सच के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, तो उससे पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख ले, मैनी अ वुमेन, तो अब वुमेन यहाँ सिंगुलर है, तो इससे पहले हमने ए का प्रयोग कर लिया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इट वाज क्यूट, इट वाज क्यूट एंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टारगेट।
ठीक है फ्रेंड। तो देखिए क्यूट के बाद लगाया, हमने क्या कहा था, मैनी के बाद लगाएंगे, रादर के बाद लगाएंगे, क्यूट के बाद लगाएंगे, सच के बाद लगाएंगे। ठीक है, कोई एक आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए सो, एज, टू, हाउ, क्यूट कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव। जब सो, एज, टू, हाउ, ये जो है इनका प्रयोग जो है क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले होता है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लें, रानी इज एज ब्यूटीफुल अ गर्ल एज शी इज ओवर लाइकली टू मीट। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने एज का प्रयोग किया और इसके बाद में क्या हुआ, एडजेक्टिव आया, तब हमने क्या किया, आर्टिकल ए का यूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्लियर हो रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और नोट करते चलिए। चलिए अगला देखिए, कुछ फ्रेज होते हैं जैसे मेक अ नॉइज, एज ए रूल। ठीक है फ्रेंड, एज ए रूल, या एट वंस, एट एट ए स्टोन थ्रो, टेल ए लाई, टेक अ बाथ इन हरी, इन अ फिक्स। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं फ्रेंड, ये फ्रेज आते हैं, तो फ्रेंड इनके साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज हम करते हैं। देख लें, जैसे रवि टेल से लाई, हो गया, इट इज अ पिटी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं फ्रेंड, किसी निर्धारित या फिक्स जो वस्तु होती है, जिसे हम फिक्स या निर्धारित वस्तु कहते हैं, वहां हम क्या करते हैं फ्रेंड, क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज द गर्ल हु केम बैक। तो अब ये जो वो लड़की है जो वापस आई है, तो ये क्या है, फिक्स है, निर्धारित है, इसलिए हमने आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगला रूल देख लेते हैं, बहुत ही गोल्डन रूल है फ्रेंड। द यूज एज एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ से पहले, किसके, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर शी डिमांड। तो ये मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी मोर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग और इससे पहले द का प्रयोग, है ना कमाल की बात फ्रेंड। जी हाँ, द यूज एज एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग एक एडवर्ब की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं, एडवर्ब की तरह। यहाँ जो द का प्रयोग हुआ है वो क्या हुआ है, एक एडवर्ब की तरह हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला अगला रूल देख लेते हैं फ्रेंड। कहीं हमें सिलेक्शन करना हो, कंपैरिजन करना हो, दो कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है, दो वस्तुओं में हमें कंपैरिजन करना हो या उनका सिलेक्शन करना हो, चुनना हो, चूज करना हो, तब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड, क्या करेंगे फ्रेंड, बताएं फ्रेंड, द का यूज करें। ठीक है फ्रेंड, जैसे आयरन इज स्ट्रोंगर देन बूट, तो हम क्या करेंगे, द आयरन इज स्ट्रोंगर देन द बोट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। सॉरी, जैसे ही इज द स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर ऑफ द टू। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या कहा, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना है या कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, द का उपयोग करेंगे। कर लिया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स से ठीक पहले क्या करते हैं फ्रेंड? दा का प्रयोग करते हैं। किसका? दा का। देखिए, ही वाज कट इन द हैंड, उसने अपने हाथ में काटा। ठीक है फ्रेंड। जो भी शरीर के अंग होंगे उनसे पहले हम, जैसे द हेड, द माउथ, द लिप, ठीक है फ्रेंड, बॉडी पार्ट के ठीक पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। आगे बात कर लेते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले भी हम क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे, रवि इज द टॉलेस्ट मैन इन दिस लोकेलिटी। तो इस टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले हमने क्या किया? दा का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लियर होते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखते हैं फ्रेंड, देखिए अगला जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन फॉर इट्स क्वालिटी। देखिए, जब सिंगुलर नाउन के पूर्व दा का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी वो जाति की, पूरी जाति की विशेषता बता देता है। जैसे देख लें, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। तो जो गाय है, इससे पहले हमने दा का यूज किया, यानी आर्टिकल का यूज किया, तो इसने क्या हुआ? गाय की जो जाति है उसकी हमें विशेषता बता दी, उसकी क्वालिटी बता दी। ठीक है फ्रेंड, या हम एक और ले लेते हैं कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल। द डॉग इज आ फेथफुल फेथफुल एनिमल। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुत्ते की जो जाति है वो वफादार होती है, यहाँ ये दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगला एक बेहतरीन रूल है। क्या है फ्रेंड? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राज्यों के, स्टेट्स के नाम होते हैं, रिलीजियसन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी धार्मिक संगठन होते हैं या धार्मिक संप्रदाय होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, शिप हैं या एयर लाइन्स हैं उनके नाम हैं, कैनल्स यानी नहरों के नाम हैं, या महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है या महत्वपूर्ण बिल्डिंग है उनके हैं, न्यूज़पेपर के नाम हैं। तो उनसे ठीक पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए, द गंगा इज अ होली रिवर। देखिए, गंगा क्या है? नदी है, तो इससे पहले हमने कर लिया। द हिंदू, हिंदू क्या है? धर्म है, इससे पहले कर लिया द का प्रयोग। द कांग्रेस पार्टी इज अ नेशनल पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी क्या है? राजनीतिक पार्टी, इससे पहले द का प्रयोग किया। द बोइंग और द विक्रांत। तो देखिए, बोइंग क्या है? जहाज है, विक्रांत क्या है? पानी वाला जहाज है, तो दोनों के पहले हमने द का प्रयोग किया। द ताजमहल इज अ ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इंपोर्टेंट बिल्डिंग है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना? द हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? समाचार पत्र है, तो उससे पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर सम यूनिक थिंग्स, कुछ यूनिक थिंग्स हैं जो खास वस्तुएं हैं, जैसे अपने आप में अकेली हैं, जैसे सन है, अर्थ है। देखिए फ्रेंड, सन है, अर्थ है, मून है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह की कुछ वस्तुएं हैं, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग करें। जैसे द सन सेट्स इन द ईस्ट। तो देखिए फ्रेंड, सन क्या है? एक यूनिक वस्तु है, तो इससे पहले क्या हुआ? दा का प्रयोग किया। द अर्थ है, तो अर्थ क्या है? यूनिक है, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक पुस्तकें होती हैं जो रिलीजियस बुक होती है फ्रेंड, रिलीजियस बुक्स के पहले भी हम क्या करते हैं? क्या करते हैं फ्रेंड? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बाइबल इज अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। तो बाइबल क्या है? क्रिश्चियन की धार्मिक बुक है। द कुरान एंड द रामायण आर सेक्रेड। तो कुरान और रामायण कुरान और रामायण दोनों धार्मिक पुस्तकें हैं, तो दोनों से पहले हमने द का प्रयोग किया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों से पहले। अब देखिए, किसी व्यक्ति की पदवी है,
या उसकी जो पोस्ट है उससे पहले, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट क्या है, पद है, इससे पहले हमने द का यूज कर लिया। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। बिफोर नेशनलिटी, राष्ट्रीयता होती है, जैसे इंडियन है, द इंडियन। ठीक है फ्रेंड। तो इंडियन क्या नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी के पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। ठीक है फ्रेंड। अब देखें फ्रेंड, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, किसका, एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह हो, तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रिच है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने द का प्रयोग किया। यंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हमने द का प्रयोग, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक नाउन की तरह यूज हुए। ठीक है फ्रेंड। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बिफोर एन अंडरस्टूड थिंग, जो चीज समझ में हो, जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन चीजों को हम समझ सकते हैं उनसे पहले, जैसे कैन यू स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है। तो ये लाइट क्या है, अंडरस्टूड है, तो इससे पहले हमने क्या कर दिया, द का यूज किया। ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए, जॉब है, प्रोफेशन है उसका, कोई जॉब है किसी की, या उसका कोई प्रोफेशन है फ्रेंड, तो उससे पहले हमने क्या कर रहे हैं, हम द का यूज करते हैं। जैसे रवि लाइक्स द टीचिंग जॉब, तो जो टीचिंग है ये क्या है, प्रोफेशन है, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाउन, जब प्रॉपर नाउन की खूबी कोई एडजेक्टिव बताता हो, तब हम क्या करेंगे, उससे पहले द लगा देंगे, उस एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे द। जैसे देख लेते हैं, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। तो देखिए प्रॉपर नाउन अकबर और अशोका है, लेकिन ये द ग्रेट क्यों लगे, क्योंकि ग्रेट है उनकी एडजेक्टिव, और उससे पहले हमने द का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट देख लें, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई इन्वेंशन हो, तो उनसे पहले हम द का प्रयोग, जैसे मीरा कैन प्ले द वायलिन, तो वायलिन क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले हमने द लगा दिया। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इन्वेंशन है, और इससे पहले हमने द का यूज किया। ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं उनसे पहले भी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से जो वर्ड होते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए प्लूरल नाउन के पहले भी हम करते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल प्लूरल नाउन है, और इससे प्लूरल नाउन से ठीक पहले हमने द का यूज कर दिया। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, देखिए सेम के ठीक पहले, ठीक है, सेम अगर आ जाए तब भी हम यूज करेंगे आर्टिकल का। ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, जब दो या दो से अधिक नाउन, ठीक है, जो एक पर्सन है, दो या दो से अधिक नाउन जो है वो एक ही पर्सन के लिए यूज करते हो, तो हम वहां पर पहले वाले के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सिक्योरिटी इज कमिंग, तो देखिए यहाँ एक ही व्यक्ति है, ठीक है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही हैं, तो हमने पहले के लिए हमने द का यूज कर लिया। अब कहीं फ्रेंड किसी देश का नाम रिपब्लिक से है, किंगडम है, स्टेट्स है, तो वहाँ हम इन कंट्रियों के नाम से पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग करा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। किसी दिशा से पहले, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले, जैसे द सन साइंस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में चमकता है, तो देखिए निकलता है, चमकता है, जो भी हो पूरब, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, दिशा है, दिशा से ठीक पहले हमने द का यूज
या अब फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दा का यूज या ए का यूज या एन का यूज यानी आर्टिकल का जो यूज होता है कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात कर लेते हैं। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, मार्केट, जहाँ पर इनसे रिलेटेड लोग जाते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड लोग जब जाएंगे तो वहां पर आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, तो देखिए कॉलेज जो है स्टूडेंट तो जाएगा, लेकिन कॉलेज से पहले हमने क्या किया, दा का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दा का यूज वर्जित है। क्यों? क्योंकि कॉलेज है, स्कूल यूनिवर्सिटी है, बेड है, चर्च है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, इनसे पहले नहीं करेंगे। द क्रिश्चियन गोज टू द चर्च, अब दा नहीं है यहाँ पर, क्या करें, चर्च, सिर्फ चर्च है। क्यों? क्योंकि इससे पहले दा का यूज जो है वो वर्जित है। ठीक है फ्रेंड, द क्रिश्चियन गोज टू चर्च ऑन संडे, हम द चर्च नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। अब देखिए फ्रेंड, कहीं अपॉइंट हो, मेड हो, नॉमिनेट हो, इलेक्ट हो, डिक्लेयर हो, ठीक है फ्रेंड, इनसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे दे मेड हिम मॉनिटर, तो यहाँ वर्ड आया मॉनिटर, तो सॉरी मेड, तो मेड के साथ में यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। रवि वाज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो देखिए नॉमिनेटेड आ गया, सेक्रेटरी के साथ में हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। फ्रेंड, फूड नेम है, जैसे लंच है, डिनर है, सुपर है, ब्रेकफास्ट है, इनसे पहले कोई भी खाने का नाम अगर है, सुपर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो इनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दे हैड टेकन लंच, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ एक अपवाद है फ्रेंड, खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, अगर खाने के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो और वो बिल्कुल एक विशेष खाना हो, विशेष तरह का व्यंजन हो, भोजन हो, तो हम उसके साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे दे प्रोवाइडेड अस अ नाइस लंच, तो देखिए लंच क्या है, खाने का नाम है, और नाइस क्या है, एडजेक्टिव लग गया इससे पहले ठीक है friend? तो हमने आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पर कर लिया, है ना, कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो फटाक से कमेंट में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बीमारियों के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर क्या है, बीमारी है, इसके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अगर यही डिसीज, यही बीमारियां जिनके नाम के एंड में प्लूरल की बात होती हो, जैसे मीसल्स है, मम्प्स है, तब हम क्या करेंगे, इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी कलर है, उस लैंग्वेज का नाम है, उस कलर का नाम है, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कैन यू स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया, जी नहीं। आई लाइक ब्लैक कलर, मुझे काला रंग पसंद है, तो ब्लैक से पहले आपने कोई आर्टिकल का यूज किया, बिल्कुल नहीं। जी हाँ फ्रेंड, कैसा रहा, कैसा कॉन्सेप्ट है, जी हाँ फ्रेंड, फटाफट नोट करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही प्यारा है। ठीक है फ्रेंड, और इस कॉन्सेप्ट को आप बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तो देखें फ्रेंड, देखें, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 4, तो देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, नाउन है, और ये क्या है, नंबर है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल है, जी नहीं, नो आर्टिकल। क्या है, नो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड, अब प्लूरल नाउन, जो उसकी कैटेगरी यानी उसकी जो वर्ग है, वो किस चीज से है, उसको शो करता हो, तो उससे पहले हम कोई भी
आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देखें फ्रेंड, जैसे लॉयर्स आर जनरली बिट्टी, तो लॉयर्स क्या है? वकील है। और बिट्टी क्या है? कैसा होता है? बुद्धिमान, हाजिर जवाब। ठीक है फ्रेंड, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसकी कैटेगरी शो कर रहा है, इस वकील की कैटेगरी शो कर रहा है। तो इससे पहले हमने कोई आर्टिकल लिया? जी नहीं, नो आर्टिकल। अब सीजन का नाम है फ्रेंड, जैसे स्प्रिंग है, ऑटमन है, ठीक है। तो जो भी ऋतु होंगी, जो भी मौसम होंगे, ऋतु होंगी, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। है ना कमाल की बात फ्रेंड? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। सब्जेक्ट का नाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे सी रीड्स पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? सब्जेक्ट है, इससे पहले नो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगर कहीं पे काइंड ऑफ लिखा है, ठीक है, तो भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे वाइट काइंड ऑफ मैन, तो आ तो हमें लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ नहीं लगाया। क्यों? नो आर्टिकल। ठीक है, वाइट काइंड ऑफ मैन ही इज, तो काइंड ऑफ के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो लंबी हो जाती, और भी मटेरियल था, लेकिन हमने इस वीडियो में नहीं समझा। बाकी जो जो भी मटेरियल इसका रह गया है, वो आइंदा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिखें, तो अगले वीडियो में उसको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, बहुत कुछ है आर्टिकल में। अभी आपको मैंने सिर्फ 25% नहीं, बल्कि केवल 10% आपको दिया है। 90% तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। यदि आप 90% चाहते हैं तो फौरन कमेंट्स बॉक्स में जाइए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।